Assalamu alaikum students. Welcome in the class of second year chemistry. We are studying alcohols, phenols and ethers and we are covering the exercise and this is the last part of exercise questions. ठीक है, और इसके बाद फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे which is of carbonyl compounds, that is aldehydes and ketones. Question number 13 include explain the following terms using ethyl alcohol as an example. तो इसमें हमारे पास है ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन, एसिडिफिकेशन एंड ईथर फॉर्मेशन. तो इन तमाम रिएक्शंस को हमने एक्सप्लेन करना है यूजिंग एथाइल अल्कोहल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. When ethyl alcohol is oxidized in the presence of acidified K2Cr2O7, it is converted into ethanol, right? Ethanol mean acetaldehyde, which on further oxidation give acetic acid. तो जब हम ethyl alcohol की ऑक्सीडेशन करते हैं, एसिडिफाइड हम K2Cr2O7 यूज करते हैं, पहले एसिटाल्डिहाइड बनता है और एसिटाल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बन जाता है. इसके बाद हमारे पास है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन. When ethyl alcohol undergoes dehydration at 180 degree centigrade in presence of concentrated H2SO4, it is converted into ethene. Actually ये सारे reactions हमने किए हुए हैं, ठीक है. So this is just a revision. तो इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 ये इथीन बनाता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, वाटर बन जाता है, ठीक है. और जब ये वाली डिहाइड्रेशन 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है तो डाई एथाइल ईथर बन जाता है. सो यू हैव टू मेंशन द कंडीशंस केयरफुली. 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इथीन बनता है जबकि 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये डाई एथाइल ईथर में कन्वर्ट होता है. अब एसिडिफिकेशन क्या है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन. When hydrogen atom of carboxylic acid is replaced by an alkyl group, then the resulting molecule is called an ester. ठीक है. अब कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है ये आपको पता होना चाहिए, जैसे RCOOH. ठीक है. तो RCOOH में से जब अल्काइल ग्रुप ये जो हाइड्रोजन होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, ठीक है, RCOOH में से जो H है अगर वो रिमूव हो जाए बाय एन अल्काइल ग्रुप तो जो रिजल्टिंग मॉलिक्यूल है उसको हम एस्टर बोलते हैं. द प्रोसेस इन विच एन एस्टर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन एसिड बाय रिएक्शन विद एन अल्कोहल, दिस इज कॉल्ड एन एस्टरिफिकेशन. तो वो वाला प्रोसेस जिसमें एस्टर जो है प्रोड्यूस होता है एसिड में से, जब हम उसको अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. दिस इज द एग्जाम्पल. ठीक है, ये देखें, इसमें ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक COOH, ठीक है, इसके साथ ये फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा अगर ये इसके साथ R भी लगा हुआ है. तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के R और अल्कोहल के R को डिफरेंशिएट करने के लिए इसके ऊपर R के ऊपर प्राइम लगा दिया गया है. ठीक है. तो अब होगा क्या एसिडिफिकेशन में? ठीक है, यहाँ से ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और इस हाइड्रोजन की जगह ये वाला अल्कोहल का R ग्रुप लग जाएगा. ठीक है, तो वो हो जाएगा एस्टर. दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन. When hydrogen of this carboxylic group this is replaced by this alkyl group from ethyl alcohol in presence of H2SO4, this will result in the formation of ester. इसको हम बोलते हैं एस्टर. RC डबल बॉन्ड और ये अल्कोक्सी ग्रुप है OR, तो ये हो गया एन एस्टर और साथ में ये वाटर बन जाएगा. वाटर कैसे बनेगा? ये वाला हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला और ये वाला हाइड्रोक्साइड आयन ये आपस में मिलेंगे और वाटर बना देंगे. तो ये उन्होंने पहले जनरल रिएक्शन दिया है, अब स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स के साथ दे दिया है. ये एसिटिक एसिड है, ये इथाइल अल्कोहल है और ये हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा और ये वाटर बना देगा और इसमें से ये वाला इथाइल ग्रुप
विच इज एक्चुअली एन अल्काइल ग्रुप, ये यहाँ पर इस ऑक्सीजन के आगे साथ लग जाएगा, ये बनेगा इथाइल एसीटेट, ये इथाइल एसीटेट बन जाएगा। सो दिस इज एस्टिफिकेशन। नेक्स्ट वी हैव ईथर फॉर्मेशन। ईथर फॉर्मेशन में ये विलियमसन सिंथेसिस है, ठीक है। तो इसमें इथाइल आयोडाइड जो है ये रिएक्ट करेगा इथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक है। अब वैसे तो स्मार्ट सिलेबस में ईथर्स जो है इन्होंने मिस किए हुए हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज में दिया हुआ है, राइट। और एनीवेज इसको हम विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। तो ये इथाइल आयोडाइड इथाइल अल्कोहल के साथ मिलता है तो डाई एथाइल ईथर बन जाता है प्लस HI, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा ईथर फॉर्मेशन का जो तरीका है ये हमने पहले भी किया है कि इथाइल अल्कोहल को H2SO4 की प्रेजेंस में 225 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप हीट करते हैं तो ये डाई एथाइल ईथर बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द रिएक्शन फॉर ईथर फॉर्मेशन, ठीक है। इसको ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको विलियमसन सिंथेसिस भी बोलते हैं। अगर विलियमसन सिंथेसिस भी आए तब भी आपने यही रिएक्शन देना है। Now this is the last question of this exercise. इसमें हमने कंपेयर करना है reactions of phenol with those of ethanol और इसका डिफरेंस डिस्कस करना है। फिनोल जो है डिजोल्व इन अल्कली और सॉल्ट बनाता है फिनोक्साइड आयन, ये फिनोल है अल्कली में डिजोल्व होता है फिनोक्साइड आयन बनता है, जबकि अल्कोहल जो है वो अल्कली में डिजोल्व नहीं होता। ऑन ऑक्सीडेशन फिनोल गिव्स कॉम्प्लेक्स कलर्ड कंपाउंड्स, ठीक है। जबकि ऑक्सीडेशन पे अल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप बनाते हैं। फिनोल रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म साइक्लोहेक्सानोल, अल्कोहल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। फिनोल PCl5 के साथ रिएक्ट करके ट्राई एराइल फॉस्फेट बनाता है, जबकि अल्कोहल रिएक्ट करता है और अल्काइल क्लोराइड बनाता है। सो दिस इज द एंड। We will meet with another topic in the next lecture, which will be carbonyl compounds. Till then, Allah Hafiz.